हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स पार्ट 4 में नीड और डेयर मॉडल का अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नीड मॉडल वर्ब और डेयर, इन दोनों मॉडल्स को साथ में रखने का मेरा एक मुख्य कारण है और वो ये है कि नीड और डेयर दोनों ही इंग्लिश ग्रामर में डबल रोल प्ले करते हैं। एक मॉडल वर्ब और एक मेन वर्ब। नीड और डेयर यह मेन वर्ब भी है, जिसे हम रूट वर्ब कहते हैं, बेस वर्ब कहते हैं। जब नीड और डेयर बेस वर्ब होती है और जब नीड और डेयर मॉडल वर्ब होती है तो उन दोनों में क्या भिन्नता होती है यह हम देखते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं नीड और डेयर एज मॉडल वर्ब, ताकि हम आसानी से मेन वर्ब और मॉडल वर्ब में अंतर स्पष्ट समझ सकें। नीड, इसका प्रयोग एज मॉडल सेंटेंस में कब होता है? जब सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, जब सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो और उनमें लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक मीन्स कमी, एब्सेंस, और भाव एंगर, इरिटेशन। जब हम यह कहें कि तुम्हें यह कार्य करने की कोई जरूरत नहीं थी और उसमें भाव हमारा गुस्से का हो, क्रोध का हो और खीज उत्पन्न हो, इरिटेशन हो, तो ऐसे वाक्यों में हम नीड मॉडल का प्रयोग करते हैं। यहां प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं, नीड यू गो देयर इन द पार्टी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है वाक्य में सबसे पहले, देन सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह प्रश्नवाचक वाक्य की आत्मा है। नीड यू गो देयर इन द पार्टी, इसका तात्पर्य है कि तुम्हें पार्टी में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। जो निहित भाव है वह है लैक ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत नहीं थी। किसकी? जो उसके पीछे वर्ब दी गई है। यहां वर्ब है गो, गो, जाना। देयर इज नो नीड टू गो इन द पार्टी, यह इसका मूलभूत आशय है। लेकिन मनोभाव, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है यहां मूड, वो है लैक ऑफ नेसेसिटी। विशेष रूप से यह ध्यान रखें, जब वाक्य या तो प्रश्नवाचक हो और या जैसा कि अभी मैं लिखने जा रहा हूं नकारात्मक वाक्य, जैसे आई नीड नॉट टेक मेडिसिन्स एज आई एम फिट। इस वाक्य में देखते हैं, मुझे दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं फिट हूं, मैं स्वस्थ हूं। देयर इज नो नीड टू टेक मेडिसिन, इसका आशय यह है लैक ऑफ नेसेसिटी, कोई जरूरत नहीं है। किसकी? लेने की, दवाई लेने की। जो वर्ब, मेन वर्ब इस मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में आती है उसकी अनावश्यकता, आवश्यकता है ही नहीं, मतलब अनावश्यकता, गैर जरूरी है वह। अब वहीं साथ ही में देखते हैं नीड जब मेन वर्ब हो, उसका एग्जाम्पल, आई नीड यू। यहां नीड मॉडल वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। कैसे पता पड़ा हमें? एक तो ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव भी कहते हैं। जबकि हमने यह देखा कि नीड एज ए मॉडल कहां प्रयोग होता है? सिर्फ नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में। जबकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस था, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जबकि मैं अभी आपके सामने एक और नेगेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं
लेकिन वहां नेगेटिव में भी वर्ब जो होगी नीड मेन वर्ब होगी, मॉडल नहीं होगी। देखते हैं, आई डू नॉट नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती है। यहां ऑक्सिलरी डू प्रेजेंट सिंपल, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस में यह मॉडल नहीं है। विद्यार्थियों, भले ही सेंटेंस नेगेटिव हो और वहां नीड का प्रयोग हो, तब भी हम यह अंतर स्थापित कर सकते हैं कि नीड कहां मॉडल है और कहां नीड मेन वर्ब है। यदि वह मेन वर्ब है तो स्पष्ट है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसी के साथ नॉट का प्रयोग होगा। जबकि यदि नीड मॉडल वर्ब है तो जस्ट उसके साथ में ही, यहां जैसा कि इस वाक्य में था, आई नीड नॉट, डू नॉट नीड नहीं, आई नीड नॉट। यहां अंतर देखें, नीड का शाब्दिक अर्थ होता है जरूरी होना, और जब यह मॉडल के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और यहां जैसा कि मैंने बताया, नेगेटिव में सेंस लैक ऑफ नेसेसिटी, जबकि भले ही प्रश्नवाचक वाक्य है वहां भी नेगेटिव सेंस ही दे रहा है, तो मैं वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां जो हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन है वह कार्य करता है। डेयर में देखते हैं, इसका भी ठीक नीड की तरह नेगेटिव और इंटरोगेटिव में प्रयोग होता है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। डेयर का प्रयोग जब सेंटेंस नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव, और भाव क्या है, वो ये है, बी नॉट ब्रेव इनफ टू, नकारात्मक में। इसका तात्पर्य है हिम्मत न होना। एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट फेस अ टाइगर। यहां देखिए, मेरे को टाइगर को फेस करने की हिम्मत नहीं है। डेयर मीन्स हम हिंदी में समझ सकते हैं हिम्मत। दैनिक जीवन में जिन हम शब्दावली का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ शब्द आते हैं, जुर्रत करना, दुस्साहस करना, हिमाकत करना। और यहां प्रश्नवाचक वाक्य में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टॉक मी लाइक दिस। यहां डेयर का अर्थ है हिम्मत। इसका तात्पर्य है कि तुम्हें मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। बी नॉट ब्रेव इनफ टू, यहां ब्रेवरी का आशय है साहस से है। और यहां नेगेटिव में एग्जाम्पल, आई डेयर नॉट फेस अ टाइगर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का, शी डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क। वह अंधेरे में अकेले नहीं सो सकती। यहां विशेष रूप से ध्यान रखें, शी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, स्त्रीलिंग के लिए एक वचन यह सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम एज ए सब्जेक्ट यहां। और यहां डेयर मॉडल वर्ब। यदि यहां अंतर हम वही स्थापित करें कि डेयर मेन वर्ब भी होती है, जब डेयर मेन वर्ब होती है तो उसका अर्थ होता है हिम्मत करना। मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ही डेयर्स टू फेस डिफिकल्टी। इस वाक्य में डेयर मेन वर्ब है और यह सब्जेक्ट के अनुसार यहां प्रेजेंट सिंपल में एस और ईएस ऐड हुआ है। जबकि मॉडल वर्ब में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके जेंडर का, उसके पर्सन का मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शी डेयर नॉट स्लीप अलोन इन द डार्क, इसका मतलब है कि उसमें अकेले अंधेरे में सोने की हिम्मत नहीं है। हाउ डेयर यू सिट बिफोर मी, इस वाक्य में भी देखिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारी मेरे सामने बैठने की जुर्रत कैसे हुई। यहां फिर वापस हम यहां आते हैं इन दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों में, हाउ डेयर यू टॉक मी लाइक दिस। यहां जैसे मैं, मेरे बोलने का स्वर भी तेज है, और वो कारण क्यों है, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग इमोशन है और वो है हिम्मत कैसे हुई। इसका तात्पर्य है कि हिम्मत न होना। इट मीन्स हमें दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, नॉट हैव करेज टू डू समथिंग। यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है STH। करेज मीन्स साहस, किसका,
तुम में वह करने का साहस न हो। कौन सी वर्ब? जो उसके जस्ट बाद में, यहां सिट बैठने का बात थी, इस वाक्य में सामना करने की बात थी, यहां बात करनी टॉक। तुम्हारी मेरे से इस तरीके से लाइक दिस बात करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम में साहस कैसे आया? इसका तात्पर्य है, इसका निहित भाव है, हिडन मीनिंग है, तुम में ये साहस नहीं होना चाहिए था। नॉट हैव करेज टू डू समथिंग। वंस अगेन स्टूडेंट्स रिकैप करते हैं। नीड और डेयर इंग्लिश ग्रामर में डबल रोल प्ले करते हैं, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। मैंने यहां आपको बताया जब यह दोनों ही कंबाइनिंगली जब भी प्रयुक्त होते हैं एज ए मॉडल, वाक्य नकारात्मक होता है और प्रश्नवाचक होता है, नीड और डेयर। और एब्सेंस या लैक ऑफ नेसेसिटी में ही नीड मॉडल का प्रयोग होता है, जबकि डेयर मॉडल का प्रयोग होता है बी नॉट हैव ब्रेव इनफ टू, मतलब साहस न होना। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।